सर खींच लीजिए, कोई रिस्क नहीं है सर। ऐसा ये पुरानी चीजें ये टूट, बस इतना ही, ये लॉक गिरेगा नहीं आपका। ये देखिए सर, ये आपका बगैर छेद वाला कुंडल। सर ये लेडीज के पाँव का कड़ा है, पुराने ज़माने की HMT कंपनी की पॉकेट वॉच है। इसको इसलिए पहना जाता था कि अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य है वो इतना फैला हुआ था कि उसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था। धीरे धीरे हम अंग्रेज़ों के साथ में अपन आ गए, पैंट शर्ट में आ गए और कोट पैंट में आ गए, वो हमारा पहनावा नहीं है। सर ये राजस्थानी परिधान है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, धोती कुर्ता। सर ये धोती है, आप देखेंगे कि ये हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है धोती। धीरे धीरे हम अंग्रेज़ों के साथ में अपन आ गए, पैंट शर्ट में आ गए और कोट पैंट में आ गए, वो हमारा पहनावा नहीं है। हमारा पहनावा ये है, और मैंने पहन रखा है तो मैं महसूस करके बता सकता हूँ कि जैसे आप गर्मियों में एक ट्रैक सूट पहनते हैं या बरमूडा और टी शर्ट पहनते हैं, उतना ईजी मेरे को इसमें महसूस हो रहा है। नीचे सर ये जूतियाँ हैं, ये सर आजकल तो बहुत सी कंपनियों की जूतियाँ, मतलब जूते आ गए, लोग मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड के जूते पहनते हैं। इससे सर रोज़गार मिलता था। एक कास्ट है मोची बोल के, वो हैंडमेड जूतियाँ हैं। ये मोची कास्ट द्वारा बनाई जाती थी, तो उसको भी अच्छा रोज़गार मिलता था। हाथ से बनती थी, पाँव के साइज़ के अकॉर्डिंग बनती थी जूती जी। तो और आपने जो है ऊपर क्या पहन रखा है? ऊपर सर ये कुर्ता है, ये हाथ की स्टिच से बनता है सर। ये सारी जो सिलाई है ये मशीन की नहीं है, ये हैंड स्टिच है। आप देखेंगे यहाँ पे भी जो स्टिचेज हैं वो हैंडमेड कुर्ता है। ये हाथ से बनाया है, कोई सिलाई मशीन नहीं है? सर, मशीन यूज़ नहीं होती। तो सर इतनी बारीक कैसे कर रखी है? देखो आप देखेंगे सर ये अभी भी कुछ कारीगर हैं ऐसे जो ये बारीक सिलाई हाथ से करते हैं, ज़्यादा कारीगर नहीं है सर। हाथों में तो सर बताते हुए थोड़ा शर्म आ रही है मेरे को। क्यों सर? सर ये लेडीज़ के पाँव का कड़ा है। तो पहले लेकिन पहनते थे इस तरह का? हाँ, लेडीज़ लोग पहनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब लेडीज़ आदमी की जीन्स पहन सकती है मैन की, तो क्यों ना अपन लेडीज़ वाले ज्वेलरी पहन लें। तो मैंने ये कड़ा पहन लिया सर। देखेंगे कैसे हाथ से बना हुआ है, टोटल चांदी का बना हुआ है और हाथ से बना हुआ है। आप इसकी कारीगरी को देखेंगे। एक ये लॉक पिन है, लॉक पिन में भी मतलब कितना वर्क किया गया है। उठा लीजिए सर, खींच लीजिए, कोई रिस्क नहीं है सर। ऐसा ये पुरानी चीज़ें ये टूट, बस इतना ही, ये लॉक गिरेगा नहीं आपका, ये लॉक इसके अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं है लॉक गुम हो गया, लॉक आपने खोल लिया, ये आपका कड़ा खुल गया। ये पाँव में पहना जाता था, लेडीज़ पाँव में पहनती थी, लेकिन सर अब लेडीज़ नहीं पहनती तो क्या है, अपन पहन लेंगे, अपने को शौक है। क्या टाइम हो रहा है अभी? सर अभी तो टाइम आपसे थोड़ा ही पूछूंगा मैं बार बार, मैं अपनी पॉकेट वॉच में टाइम देख लूँगा सर। आप देखेंगे पुराने ज़माने की HMT कंपनी की पॉकेट वॉच है, और अब अपन इसमें थोड़ा चाबी भर लेते हैं ताकि ये चालू हो जाए। मैं जल्दबाजी में यूँ ही डाल के ले आया 17 मिनट पे। अब मेरे को आपको टाइम नहीं पूछना पड़ेगा, मेरी वॉच चालू है। इसको पॉकेट वॉच भी बोलते हैं और गांधी वॉच भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से चमचमा रही है, इसमें कोई बैटरी सेल की ज़रूरत नहीं है सर। चाबी भरी और चालू। तो ये चाबी कितने टाइम तक काम करती है? ये सर 24 घंटे की चाबी है। कल सुबह मेरे को 11:15 बजे वापस चाबी डालनी पड़ेगी। और ये इस तरह से इसमें लॉकिंग सिस्टम है, ये लॉक हो गया सर, कभी नहीं गिर सकती ये कुर्ते में से निकल के। अगर मैं झुकूंगा तो जेब में से वॉच निकल सकती है, लेकिन गिरेगी नहीं। और ये मेरे जेब में आ गई सर। ओके। तो इसके अलावा आपने गले में क्या पहन रखा है? सर ये भी सिल्वर ज्वेलरी है, ये एंटीक है, और बस शौक है तो पहन लिया। आप देखेंगे सब हैंडमेड बना हुआ है। कान में तो सर कुंडल है, आप देखेंगे मेरे ननिहाल से बन के आए हुए हैं। मेरे ननिहाल में चांदी का काम था, तो उन्होंने ऐसे कुंडल मेरे को बना के दिए। और इसकी भी एक बहुत ज़्यादा विशेषता है सर, कानों में छेद नहीं है मेरे। अच्छा, फिर भी कुंडल है। ये देखिए सर, पीछे इस तरह से घुमा के टाइट किया हुआ है। एक मिनट। हाँ, आप खोल लीजिए सर। ये देखिए सर, ये आपका बगैर छेद वाला कुंडल। अरे सर, काम कैसे करता था एक बार? सर बिल्कुल, ये देखिए आप इसको यूँ टाइट करते जाएंगे और ये कान को पकड़ लेगा सर। अभी तो सर वाइफ पकड़ती है कान, और वैसे बताना तो नहीं चाहिए, ये भी पकड़ लेगा कान को। अभी मैं पहन के दिखाता हूँ आपको। इस तरह अपन आ जाते हैं इस रिंग के ऊपर। देखेंगे सर रिंग। सर ये तो विंटेज लग रही है मेरे को। क्या लिखा हुआ है जरा आप पढ़ पा रहे हैं? जॉर्ज 5th, ये रोमन में लिखा हुआ है सर, जॉर्ज 5th किंग एम्परर। मतलब जो अंग्रेज़ों के टाइम का ये 25 पैसे हैं, 1/4 आना। ओके। ये मैं तो आपको ये सिक्का है मतलब? ये कॉइन था सर, और कॉइन को हमने अंगूठी में तब्दील, किसी ने, हमने नहीं, मेरे को तो ये यूँ की यूँ ही मिली थी।
और यहाँ पे एकदम क्लियर तो नहीं दिखाई देगा, मैं दूसरे कॉइन में दिखाऊंगा। 1/4 आना लिखा हुआ है। 1 रुपये में 18 आने होते थे, तो उसको अपन 1/4 करेंगे तो 4 आना 25 पैसे बन गए सर। ये चांदी की करेंसी चला करती थी उस वक्त। इस पे तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो आपको कॉइन्स के सेक्शन में बताएंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल इतना बता दूं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न था ये अंग्रेज़ों की अंगूठी पहनने में। और इस तरह के कॉइन को गले में भी पहना जाता था। 1 रुपये का जो कॉइन होता था, इसको इसलिए पहना जाता था कि अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य है वो इतना फैला हुआ था कि उसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था। एक साइड में अगर डे है तो दूसरी साइड में नाइट है, और जहाँ नाइट है वहाँ अगर जहाँ दिन है वहाँ अगर रात होगा तो दूसरी जगह सूरज निकल जाएगा। इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, तो उस लॉजिक के हिसाब से इसको अच्छा माना जाता है पहनना। तो चलो जो भी है मैं पहन लेता हूँ सर। बिल्कुल सर। ये जो कान है यहाँ से पंच होना ज़रूरी है। ये जो हाथ है, ये कलाई भी कुछ साइंटिफिक ऐसी चीज़ें होती है कि यहाँ से ये टच होने से कुछ, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, ये दर्शकों पे अपन छोड़ देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिक कैसे थी, इनका क्या क्या फ़ायदा है, अपने को दर्शक कमेंट में बताएंगे।